आदर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ अराज़ियात पर कब्जे नाकाबिल जमानत जुर्म, लीज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 30 साल, वक्फ तरमीमी बिल के खदोखाल। मक्का मस्जिद में अशरार दाखिल, नमाज जुमे के बाद संगबारी, विजय कुमार नामी शरपसंद पुलिस के हवाले। तेलंगाना के ऐलान के बाद किरण कुमार रेड्डी की फुर्ती में इजाफा, पसमानदा तबकात के स्कॉलरशिप्स के लिए 1554 करोड़ रुपए की इजराई। तकसीम अराजी के 7वें मरहले का 6 दिसंबर को आगाज, 4 अजला के किसानों में अराजी के पट्टे तकसीम। और अलवाल में 20 नवंबर को हुए कत्ल का मुअम्मा हल, इस्मत रेजी व कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर रहमान खान ने बताया है कि वक्फ तरमीमी कानून के तहत वक्फ अराज़ियात पर गैर मजाज कब्जे दफ़ा 52A के तहत कानूनी जुर्म करार पाएंगे और 3 साल जेल की सज़ा होगी। ऐसे लोगों को जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने तरमीमी बिल के खदोखाल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि लीज की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल कर दिया गया है, जिसमें कोई तोसी नहीं होगी। इस तरह वक्फ जायदादों की फरोख्त या तब्दीली भी गैर कानूनी होगी। वक्फ जायदादों का किराया मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुकर्रर किया जाएगा और लीज पर लेने से पहले मामलात की खबर अखबार में शाया करवाना ज़रूरी होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ क़वानीन पर तरमीम का इख्तियार सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को होगा, रियासती हुकूमतें अपने तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि मसाजिद, कब्रिस्तान, खानकाहों और दरगाहों को लीज पर भी नहीं दिया जा सकेगा। वक्फ तनाज़ात से मुतालिक तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में पेश किए जा सकेंगे। यह ट्रिब्यूनल 3 रुकनी होगा। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हमने लाए हैं उसमें, पहले लीज की मियाद 3 साल की होती थी, इसमें ज्यादा लोग मिसयूज हो रहा था, यानी कि लीज लेते 3 साल की, रिन्यूअल क्लास डाल के बिल्डिंग्स बन देते थे और आपको वक्त को मिलता था 3 साल के लीज की पीरियड का ही रेंट। तो इसलिए एक और करने के बाद मैक्सिमम लीज पीरियड 30 साल तक किया गया। ये मैक्सिमम है। अब इसमें कब्रिस्तान, मसाजिद, खानका ना सेल कर सकते और 95 के कानून में कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी सेल भी किया जा सकता था, एक्सचेंज भी किया जा सकता था। अब सेल और एक्सचेंज को बैन किया गया है वक्फ प्रॉपर्टी। अब जो लीज करते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और लीज के जो रूल्स बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट नहीं बनाएगी। सारे मुल्क में लीज के रूल्स यूनिफॉर्म रहेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ये अब जरूरी है कि कोई भी लीज चाहे वक्फ बोर्ड दो चाहे मुतवल्ली दो, उसको अखबारों में शाया करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद की इमारत की शहादत की बरसी के मौके पर मुसलमानों और सेक्युलर अवाम ने बंद मनाया। पुराने शहर में बंद मुकम्मल देखा गया जबकि दीगर इलाकों में जुज़वी असर देखा गया। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर सन 1992 को हिंदू दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी जमहूरी रिवायत और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सदियों साल कदीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। उस वक्त से मुसलमान हर साल 6 दिसंबर को यौम सियाह और बंद मनाते हैं। शहर में पुलिस और नीम फौजी दस्तों बशमुल रैपिड एक्शन फोर्स को जगह जगह तैनात किया गया था। चार मीनार, मुगलपुरा, सईदाबाद जैसे इलाके तो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए गए थे।
सईदाबाद में मस्जिद उजाले शाह में एहतजाजी जलसा मुनक़द किया गया। मोगलपुरे में डीजेएस ने पुरअमन एहतजाज किया। इसके अलावा मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, झीर्रा, कारवान और दीगर इलाकों में मुकम्मल बंद देखा गया, जबकि मेहदीपट्टनम वगैरह में चंद होटल्स व दुकानात खुली देखी गई। मक्का मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद उस वक्त कशीदगी और भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि अशरार के ग्रुप ने अचानक नारेबाजी और संगबारी शुरू कर दी। शालीबंडा के रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस ने ताक़ुब करते हुए एक शरपसंद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका नाम विजय कुमार है। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ करवाने की बड़ी साजिश को मुकामी अफराद और मजलिस के रुकने बल्दिया मोहम्मद गौस ने नाकाम बना दिया और विजय कुमार नामी एक शरपसंद को संगबारी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गले में अल्लाह के नाम की लाकिट पहने सियाह शर्ट में मलबूस ये शरपसंद मक्का मस्जिद से मुसल्लियों के साथ बाहर आया और ऐन इस वक्त अचानक नारे तकबीर बुलंद किया और संगबारी शुरू की। जब हजारों मुसल्ली नमाज की अदायगी के बाद पुरअमन तरीके से वापस लौट रहे थे। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए हजारों मुसल्ली जमा हुए थे। नमाज खत्म होने के बाद मुसल्ली अमन के साथ वापस हो रहे थे और तकरीबन मस्जिद खाली हो चुकी थी कि 10 मिनट बाद एक तरफ से नारे सुनाई दिए और अचानक संगबारी शुरू हो गई, जिसके साथ ही भगदड़ शुरू हो गई। अशरार का एक ग्रुप नारेबाजी और संगबारी करते हुए भाग रहा था। दूसरी तरफ शालीबंडा के रुकने बल्दिया मोहम्मद गौस और दिगर मजलिसी कारकुन हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद गौस ने अशरार का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया। नाम पूछा तो इसने अपना नाम कुरैशी बताया। सख्ती से पूछा गया तो इसने कहा कि वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है और इसका नाम विजय कुमार है। इसने ये भी कहा कि उसके साथ मजीद शरपसंद थे जो फरार हो गए हैं। विजय को मोगलपुरा पुलिस के हवाले किया गया। रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी भी वहां पहुंचे। मोहम्मद गौस ने पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मक्का मस्जिद के पास नमाज जुमा भी पुरअमन तौर पे अदा किया गया। हज़ारों की तादाद में मुसल्लियाँ नमाज अदा करके गए। नमाज ख़त्म होने के 15-20 मिनट के बाद बाहर कुछ नौजवानों के ग्रुप ठहरे हुए थे। उन ग्रुप में से चंद बच्चे नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए पुलिस पे पथराव शुरू करे। उसके साथ दूसरे बच्चे भी शामिल हो गए, लेकिन उसमें हमारे कॉर्पोरेटर शालीबंडा डिप्टी फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब एक बच्चे को जो मशकूक अंदाज में था उसका पीछा करके पकड़े तो उसका नाम निकला विजय कुमार और वो राजस्थान का रहने वाला है और उसके गले में एक जो सो लाकिट था जिसपे अल्लाह लिखा हुआ था और कान में बाली थी। उसको फौरी वहाँ से पकड़ के पुलिस के हवाले दिए। मीडिया वाले भी उसको कवर करे, पुलिस के कस्टडी में दिए। सवाल ये पैदा होता है कि मक्का मस्जिद का ताक़ुब आज भी फ़िरक़ा परस्त अनासर कर रहे हैं, सिर्फ बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। यहाँ का बम ब्लास्ट का भी किस्सा आपके सामने है कि उस वक्त भी मुसलमानों को निशाना बनाया, गिरफ्तार किया गया बच्चों को, लेकिन कोई दूसरे निकले ब्लास्ट करने वाले। और उसके बाद मुसलसिल कई वक्त बीच में भी कुछ लोग आए थे शरपसंदी के लिए जो गैर मुस्लिम थे, नमाज पढ़ते हुए नमाजियों की सफ़ों में घुस गए थे, उनको भी पकड़ के हम दिए। पुलिस किसी को पागल बोल के छोड़ दी, किसी को गलती से आया बोल के छोड़ दिए, किसी को बोले टूरिस्ट है देखने आया बोल के। लेकिन आज जो बच्चे पकड़े रेड हैंड, तो ये मालूम हो रहा है कि हमारे कुछ ऐनी शायद इन बच्चे देख के ये इत्तला दिए कि एक 8-10 का ग्रुप था जो नॉन मुस्लिम थे। वो चाहते थे कि यहाँ के हालात को ख़राब करके पूरे शहर में फ़िज़ा ख़राब करे, अमन को दरहम बरहम करे। और उनकी कोशिश थी कि आज मक्का मस्जिद के पास एहतजाज करके बेखसूर लोगों को पुलिस के जुल्म का निशाना बनाएंगे और यह एहतजाज में गड़बड़ करके हैदराबाद की हालत बिगाड़ देंगे। हमारा पुलिस से मुतालबा ये है कि इन दोनों को तफ्तीश करके इनके पीछे किसका हाथ है। हमको तो पूरा यकीन है फ़िरक़ा परस्त अनासर का ये हाथ है। इनके आलेकार बन के ये लोग आए थे, मुख्तलिफ
जाफरानी तंजीम के लोगों के एजेंट है ये लोग। पुलिस का काम है कि पूरी इंक्वायरी करना, आज़ादाना तौर पर, गैर जानिबदाना तौर पे इंक्वायरी करके उसको आवाम के सामने पेश करना कि कौन सी पार्टी के इशारे पे ये लोग हंगामा कर रहे थे। आज जब कभी भी कुछ होता है तो बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को पुलिस निशाना बनाती। दूसरी तरफ इस सारी सूरत हाल के दौरान साउथ जोन में पूरी पुलिस बेबस दिखाई दे रही थी। साउथ जोन में मुस्तकिल डीसीपी की गैर मौजूदगी वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। वैसे तो आला पुलिस ओहदेदारान बशमूल संदीप शिंडेलिया भी मौजूद थे, लेकिन अशरार से निपटने के मंसूबे बंदी में काफी खला देखा गया। मुगलपुरा पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स विजय कुमार से तफ्तीश कर रही है। पुलिस को इस मामले में गैर मामूली चौकसी बरतने की जरूरत है, क्योंकि रियासत इस वक्त तकसीम के अमल से गुजर रही है। आंध्रा इस सरमायाकार इसकी ना सिर्फ शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि अपने मफादात के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है मक्का मस्जिद के बाहर हुई यह हरकत उसी सिलसिले की कड़ी हो। मुगलपुरा पुलिस में मुकामी अफराद ने एक और भरत नामी शख्स को भी हवाले किया जो जख्मी है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से भरत की भी तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन काशिफ और नोमान के साथ मैं SM रफी, 4 TV न्यूज़। तेलंगाना मैच को आखिरी गेंद तक रोकने का अज़म रखने वाले वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना रियासत के बिल की मरकजी काबीना में मंजूरी के बाद तो मजीद मुतहरिक हो चुके हैं। 5 दिसंबर की रात वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पसमानदा तबकात के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 1554 करोड़ रुपए जारी किए और 6 दिसंबर को CCLA की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला अराजी तकसीम के 7वें मरहले का भी आगाज़ करेंगे और 7 दिसंबर को वो पोलिचेंटला डैम का इफ्तिताह करने के लिए गुंटूर का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। तकसीम अराजी के 7वें मरहले का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 6 दिसंबर को आगाज़ किया। रविंद्र भारती में मुनक़दा तकरीब में मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडा और महबूब नगर के किसानों में अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने बताया कि इस मरहले के तहत 1.24 लाख अराजी तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है और देही ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 30,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बरखी सरबराह की गई है। किरण कुमार रेड्डी ने किसानों को अराजी के सही इस्तेमाल का मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 मरहलों के दौरान 77 लाख एकड़ अराजी तकसीम की जा चुकी है और 7वें मरहले में 1.24 लाख एकड़ अराजी की दिसंबर के आखिर तक तकसीम अमल में आएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नामपल्ली में CCLA की नई इमारत भूपरी पालना भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने सरकार भूमि नामी वेबसाइट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस वेबसाइट में 4.5 लाख के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी डिजिटलाइज किया गया है। रियासती वज़रा रघुवीरा रेड्डी और मुकेश गौड़ के अलावा CCLA के ओहदेदार कृष्णा राव और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर CCLA के कमिश्नर IYR कृष्णा राव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत में मौजूद अराजियात की तफसीलात बताई। कृष्णा राव ने CCLA दफ्तर के लिए इजाफी फंड्स की फराहमी और VRA और VRO के महकमे जायदाद व तक़र्रुरात की मंजूरी के लिए हुकूमत को याद दहानी करवाई। रुकन कौंसल आमोस ने कहा है कि तेलंगाना पर मरकजी काबीना के फैसले के पस मंज़र में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को चाहिए कि तेलंगाना पर किसी भी तरह की पॉलिसी और इंतजामिया से मुतालिक कोई फैसला न ले। मीडिया से बातचीत करते हुए आमोस ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो वो दिल्ली से इस मसले को रुजू करेंगे। रुकन कौंसल ने कहा कि वज़ीर आला को आला कमान से बगावत का रवैया तर्क करते हुए असेंबली में मुबाहस के लिए लाए जाने वाले तेलंगाना बिल की मंजूरी में ताउन करना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में तश्कील पाने वाली अगली हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जान देने वालों को मुजाहिद आज़ादी करार दिया जाए और उनके ख़ानदान को मुराद दी जाए। इस मौके पर B कमलाकर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की
मौसर नुमाइंदगी की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील का फैसला आया है। रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले पर किसी की हार या जीत नहीं हुई है, दोनों इलाकों की तश्कील नौ की जरूरत है और ये जिम्मेदारी कांग्रेस कायदीन पर आयद होती है। उधर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने पार्लियामेंट के जारिया इजलास में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी की वजह से तेलंगाना नहीं मिल रहा है, बल्कि तलबा की कुर्बानियों की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आ रही है। इस मौके पर एक और लीडर एम नरसिम्लू ने कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से कोई मदद फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ को दोनों इलाकों के साथ इंसाफ करना चाहिए और तेलंगाना की तरक्की को भी आगे बढ़ाना चाहिए। रुकन असेंबली मधुसूदन गुप्ता ने तेलंगाना की तश्कील के फैसले पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिगर कायदीन की तरह हम करनूल और अनंतपुर के अवाम को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि रियासत की तकसीम को अब रोकना मुमकिन नहीं है। उन्होंने तेलंगाना कायदीन से अपील की है कि वो करनूल और अनंतपुर को मौसर पानी सरबराह करने का मामला तेलंगाना बिल में शामिल करने को यकीनी बनाएं। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने 10 अजला के साथ तेलंगाना की तश्कील को काबीना की मंजूरी पर वजीर आजम और सोनिया गांधी के अलावा वजारती ग्रुप से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पोलावरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिए जाने का ऐलान किया गया है, उसी तरह प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को भी कौमी दर्जा दिया जाना चाहिए। जीवन रेड्डी ने सीमा आंध्रा के कायदीन को अपने इलाकों के अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मौसर नुमाइंदगी करने का मशवरा दिया। तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस से ही मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी.के. अरुणा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज सोनिया गांधी का ममनून एहसान है और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का ही साथ देगा। डी.के. अरुणा ने कहा कि तेलंगाना बिल पेश होने पर वजीर आला और दीगर सीमा आंध्रा कायदीन को चाहिए कि वो आवाम को गुमराह करने के बजाय असेंबली में ताउन करे। साबिक वजीर शंकर राव ने तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक काबीना के फैसले पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में नौजवानों की कुर्बानियों और कांग्रेस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी का अहम रोल रहा है। उन्होंने आला कमान की मुखालिफत करने वाले सीमा आंध्रा कायदीन की शदीद मजम्मत की। शंकर राव ने कहा कि तेलंगाना इलाके को छोड़कर सीमा आंध्रा में किसी भी हल्के से अगर इन्हें मौका दिया गया तो वो मुकाबले के लिए तैयार है। तेलुगुदेशम लीडर वाई रामाकृष्णन ने वाईएसआरसीपी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी की जानिब से 24 घंटे के बंद के ऐलान को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वाई रामाकृष्णन ने कहा, सोनिया गांधी के सामने रियासत की तकसीम के लिए रजामंदी जाहिर करने वाले अब सीमा आंध्रा के अवाम के सामने ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन की जमानत की शर्त पर रियासत की तकसीम अमल में लाई जा रही है और जमानत के लिए जगनमोहन रेड्डी ने अपनी रजामंदी का इजहार किया था। 5 दिसंबर को मरकजी काबीना में तेलंगाना रियासत बिल की मंजूरी के बाद सीमा आंध्रा में बंद का ऐलान किए जाने के ज़िमन में सेक्रेटरीट के सीमा आंध्रा फोरम के मुलाजिमीन ने भी सेक्रेटरीट के अहाते में एक एहतजाजी रैली निकाली और काबीना के इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सीमा आंध्रा का बंद तेलंगाना अवाम पर चाकू रखने के मुमासिल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टियां अगर अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगी तो तेलंगाना अवाम तेलंगाना छोड़ दो तहरीक शुरू कर देंगे। सुधाकर रेड्डी ने टीआरएस पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद पर मामूली तहदीदात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर रुकन असेंबली टी लिंगैया ने वज़ीर आला पर तंज करते हुए कहा कि किरकिरी कुमार रेड्डी को अपनी किरकिरी बंद कर देनी चाहिए। तेलंगाना तहरीक के दौरान खुदकुशी करने वाले नौजवान श्रीकांत चारी के वालिद को सीएलपी के अहाते में तहनीत पेश की गई। कांग्रेस कायदीन ने श्रीकांत चारी के वालिद की गुलपोशी की। इस मौके पर श्रीकांत के वालिद ने तेलंगाना की तश्कील का फैसला लिए जाने पर सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया है।
अलवाल पुलिस ने कत्ल की एक वारदात के मामले को हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर अलवाल पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में मजदूर पेशा एम नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने 20 नवंबर को अपने साथ काम करने वाली खातून पुष्पम्मा की इस्मतरेजी की और फिर उसका वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया था। मलकाजगिरी पुलिस ने मसरूका तलाई जंजीर की खरीदो फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मलकाजगिरी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस कुचाईगुड़े में गाड़ियों की तलाशी ले रही थी कि इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार एन संतोष और ए भास्कर पुलिस को देखकर मुश्तबा हरकतें करने लगे, जिस पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो पुलिस को उनके पास से 4 तोले की एक तलाई चैन दस्तयाब हुई। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश की तो इन दोनों ने बताया कि अब तक खुशाईगुड़ा, मेडचल, मलकाजगिरी और नेरेडमेट पुलिस हुदूद में 20 से ज्यादा ऐसी वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 25 तोले के तलाई जेवरात बरामद करके जेवरात खरीदने वाले निर्मल जैन और गोविंद जैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वक्फ अराज़ियात पर कब्जे नाकाबिले जमानत जुर्म, लीज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 30 साल, वक्फ तरमीमी बिल के खदोखाल। मक्का मस्जिद में अशरार दाखिल, नमाज जुमे के बाद संगबारी, विजय कुमार नामी शरपसंद पुलिस के हवाले। तेलंगाना के ऐलान के बाद किरण कुमार रेड्डी की फुर्ती में इजाफा, पसमानदा तबकात के स्कॉलरशिप्स के लिए 1554 करोड़ रुपए की इजराई। तकसीम अराजी के 7वें मरहले का 6 दिसंबर को आगाज, 4 अजला के किसानों में अराजी के पट्टे तकसीम। और अलवाल में 20 नवंबर को हुए कत्ल का मुअम्मा हल, इस्मतरेजी व कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।